बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे 10th क्लास फ़िज़िक्स का। और लास्ट टाइम यानी लेसन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन से रेलेवेंट, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने फ़र्स्ट एप्लीकेशन को मास अटैच विद द स्प्रिंग जो है उसको भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों ने कुछ एज एन असाइनमेंट मैंने आपको होमवर्क की सूरत में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको लास्ट टाइम क्वेश्चन दिया था उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशनल एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी थी जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होती है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर कुछ मैं नेम जो हैं वो आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एक टॉर्शनल पेंडुलम, इसी तरह फिर सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम एंड द आर्म्स ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म्स जो हैं उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह दो फर्दर एप्लीकेशंस और हैं जो हमारी बुक के अंदर हैं, जिनको आज हम इंशाल्लाह अपने इस लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो होगी बॉल एंड बाउल, और इसी तरह से सेकंड जो है वो हमारे पास है एग्जांपल जी सिंपल पेंडुलम की। तो हम अपनी इन एप्लीकेशंस को जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स अगर देखें तो सेकंड जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया था, सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे ये कहा था कि यू हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन इन विच द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट द सेम इंस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हम उस चीज़ को भी साथ ही जो है वो डिस्कस करेंगे, बल्कि डायग्राम के साथ डिस्कस भी इंशाल्लाह उसको मैं कर दूँगा। उसमें स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी मेन पोजीशन से सिंगल पॉइंट इंस्टेंट पर अगर डिस्प्लेस करें अपने ऑब्जेक्ट को, मींस डैट अगर हम अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास बनती है 0.707 मीटर। अगर इतने डिस्टेंस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवा कर और फ्री टू मूव जो है हम उसको छोड़ दें, तो जैसे ही स्टूडेंट्स हम उसको छोड़ेंगे तो एट दैट इंस्टेंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि एनर्जी की अंदर हमारे पास एक लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेट सिंपली डिस्क्राइब्ड एज कि एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, विल रिमेन सेम। एनर्जी के अंदर हमेशा जो है वो चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये भी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है उस 0.707 के डिस्टेंस पर। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने आज दो एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो बॉल एंड बाउल है और सेकंड जो है वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी सिंपल जो एग्जाम्पल है बॉल एंड बाउल की उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, बॉल एंड बाउल की इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों ने जिस चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे लेट्स सी के हमारे पास इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो ये एक सिंपल सा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक बाउल जो है वो बना दिया है। स्टूडेंट्स, इस सिंपल बाउल के अंदर इफ आई प्लेस्ड अ बॉल, यहाँ पर मैं अगर एक बॉल जो है वो रख दूं और इस पॉइंट को स्टूडेंट कंसीडर कर लिया जाए मीन पोजीशन विच इज़ अ पॉइंट ओ। सेम स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट ए विच इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन। Same as this is the point B which is also another extreme position। और स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सिंपल हार्मोनिक कंडीशंस हम लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है हमारे पास किन ऑब्जेक्ट्स में है। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उन एप्लीकेशंस के अंदर एग्जीक्यूट करता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेटिंग पोजीशन में आ जाए।
यानी अबाउट इट्स मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्ट कर दे, ऑसिलेशन स्टार्ट कर दे, तो फिर हम ये कंसीडर करते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर या इन एग्जांपल्स के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो मेरे पास पोजीशन है बॉल की, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से डिस्प्लेस करवा दूँ विद द हेल्प ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में, और मैं इसको यहाँ तक जो है वो कीप कर लूँ पॉइंट ए तक, और स्टूडेंट्स यहाँ पे लाने के बाद एक्सट्रीम पोजीशन यानी ए पॉइंट पर लाने के बाद इसको फ्री टू मूव, इसको भी जो है वो मैं छोड़ दूँ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ W इज़ इक्वल टू mg, जो इसको डाउनवर्ड जो है वो मूव करवाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी और यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी जो इसको डाउनवर्ड खींचेगी, और ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस है सरफेस जिस पर ऑब्जेक्ट ने मूव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा एंड देन अगेन इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B, और इसी तरह से फिर रिस्टोरिंग फोर्स कीप होगी और B पॉइंट से O पॉइंट की तरफ आएगा, और इसी तरह से इसकी ये सेम कंडीशन जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसकी इस कॉन्टिन्यूएशन की वजह से हम अब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास जब वापस इस तरफ आएगा तो भी ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा, और हमारे पास सेम वही कंडीशंस टू एंड फ्रो की स्टार्ट हो जाएंगी जो हमने कल मैस अटैच विद द स्प्रिंग के अंदर डिस्कस की थी। तो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारी इस बॉल एंड बाउल की एग्जांपल के अंदर भी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एग्जीक्यूट करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारी सेकंड जो आज की एग्जांपल होगी दैट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। स्टूडेंट्स हम सिंपल पेंडुलम को ज़रा थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे मैस अटैच विद द स्प्रिंग को डिस्कस किया था, और उन्हीं कंडीशंस को हम दोबारा से अपने रिवीजन पैटर्न में भी लेकर आएंगे, रिकैपिचुलाइजेशन करेंगे और रिकैपिचुलेट करेंगे हम अपने प्रीवियस नॉलेज को फिर यहाँ से, ताकि हमें ये सिंपल पेंडुलम की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ईजीली क्लियर भी हो जाएँ। स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम की अगर बात की जाए तो सिंपल पेंडुलम की मैं सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। स्टूडेंट एक सिंपल पेंडुलम के अंदर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट होगा रूफ टॉप के साथ या किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इसको फिक्स करेंगे, और रूफ टॉप के साथ हम एक स्ट्रिंग को टाई अप करेंगे। टाई अप करने के बाद उसका जो सेकंड एंड पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हम इसको एक सॉलिड मैस के साथ जो है वो अटैच कर देंगे, या आप इसको स्फीयर भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी के साथ अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास इनिशियली नेट फोर्सेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं फिर आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे इस ऑब्जेक्ट के सेंट्रल पार्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और इस ऑब्जेक्ट के मैस की वजह से यहाँ पर mg यानी इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडली as we know that according to the Newton's third law of motion every action has the equal reaction in magnitude but opposite in direction। so यहाँ पर भी हमारे पास एक रिएक्शन मिलेगा, और रिएक्शन क्योंकि एक स्ट्रिंग में है, a reaction in a string along a string, so we call the reaction as a tension। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स एक्शन और रिएक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट का जो नेट फोर्स है वो बैलेंस हो चुका है, इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, और जब इफेक्ट कैंसिल आउट हो गए हैं तो इसी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ पर अपनी मेन पोजीशन पर, इस पोजीशन को भी हम नाम दे देते हैं विच इज़ O। तो स्टूडेंट्स ये अपनी इस मेन पोजीशन पर जो है वो स्टिल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। सेम एज स्टूडेंट्स अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फर्दर फोर्स अप्लाई करूं, लेट्स सी दैट इफ आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन
तो स्टूडेंट्स इस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से होगी और ये डिस्प्लेस होकर ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ तक आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब ये ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया और सेम एज यहाँ पर भी हमारे पास अगर देखा जाए तो ये हमारी जो पोजीशन है ये पोजीशन होगी स्टूडेंट्स पोजीशन पॉइंट ए विच इज़ एन एक्सट्रीम पोजीशन। और देन स्टूडेंट्स अगर हम इसी तरह से रिस्टोरिंग फोर्स को भी कंसीडर करें कि ऑब्जेक्ट में रिस्टोरिंग फोर्स है तो उस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तो डिस्प्लेसमेंट था, अब रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड इसको जब नीचे की तरफ मूव करवाएगी तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर ये ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ जो है वो मूव करेगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमने कंडीशंस को भी डिस्कस करना है कि हमारे पास फोर्सेस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या चेंज यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स जब यहाँ से हम इसको छोड़ते हैं तो ये यहाँ से दोबारा मूव करके ओ तक जाएगा और ओ से फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, यानी इसने अपने एम्पलीट्यूड को भी जो है वो कंजर्व रखना। यानी जितना डिस्प्लेस आपने ऑब्जेक्ट को करवाया है वन साइड पर, सेकंड साइड की तरफ भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये शो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरह से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस पॉइंट को नाम देंगे पॉइंट बी का, विच इज़ ऑल्सो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं नेट फोर्सेस किन डिफरेंट प्लेसेस पर, कहाँ पर, किस किस किस्म की जो है वो लग रही हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले नंबर पे तो अगर आप ये देखें हमारे पास यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो एक्ट करेगा, सेम यहाँ पर भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा। सेकेंडली ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर अगर स्टिल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डाउनवर्ड है, लेकिन आप स्टूडेंट्स ये देखें कि जैसे ही हम इसको यहाँ से डिस्प्लेस करवाते हैं, छोड़ देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द ओ है, मीन पोजीशन। तो उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरफ चली जाएगी। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ होनी चाहिए थी, तो स्टूडेंट्स वो तो हमारी इस लाइन के अलोंग होनी चाहिए थी जो बेसिक है। और स्टूडेंट्स अगर इस लाइन के अलोंग देखें तो हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो कुछ यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ लें कि हमारे पास हमने अपनी फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया, और कंपोनेंट्स में भी आपने पहले पढ़ा था 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है फोर्स का, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम हमेशा मेंशन करते हैं mg cos थीटा के साथ, और जो वर्टिकली हमारे पास आता है स्टूडेंट्स हम उसको मेंशन करते हैं mg sin थीटा के साथ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने इस डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल S के साथ भी शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखें एक तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स थे, और कंपोनेंट्स के साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक एंगल भी बन जाता है कि आपने कितने एंगल पर अपने ऑब्जेक्ट्स को जो है वो डिस्प्लेस करवाया, कि आपके पास आपका एंगल है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस करना है अपनी एक्सट्रीम, मीन और देन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर कि हमारे ऑब्जेक्ट्स पर नेट फोर्सेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं, इनमें एक्सेलरेशन और डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। स्टूडेंट एक चीज़ और जो यहाँ पर मिस हो रही है वो ये है कि यहाँ पर इनका रिएक्शन हमने टेंशन शो किया, यहाँ पर हमने क्या रिएक्शन शो किया इसका नहीं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पहले इसका भी रिएक्शन शो करेंगे विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेंशन, और ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट्स डायरेक्शन इज
ऑपोजिट टू द एक्शन। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें हमारी मोस्टली चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, अब हमने सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को अपनी डिस्कस करना। कंडीशंस में स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे हमारे पास, लेट्स सी के सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं फोर्स को, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। इस पॉइंट पर हमारे पास ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, एंड सेम एज फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें अपने ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट वाली कंडीशंस जो होंगी सेम यही कंडीशंस, यही थीटा की कंडीशंस, हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट्स की, वर्टिकल कंपोनेंट्स की कंडीशंस इन पोजीशन बी पर भी हमें मिल जाएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले नंबर पे क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स थी तो हम फोर्स को कंसीडर करेंगे नेगेटिव के एक्स विद मास एम। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो आपके पास मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम इस वजह से होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा हो, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है, यहाँ पर जाकर जीरो हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहाँ से फ्री टू मूव छोड़ें, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि ये वाली वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही थी। जब ये यहाँ से पास आउट होगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ऑब्जेक्ट अबव अ हाइट या अपनी एक मैक्सिमम पॉइंट तक मूव कर रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी मिनिमम हो चुकी होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी की वजह से हम लोग एक्सीलरेशन कंसीडर करते हैं। सेम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट थी, जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, और वेलोसिटी क्योंकि जब पास आउट होते हैं तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होती है, तो हम यहाँ पर इसको मैक्सिमम शो करेंगे। और सेम एक पॉइंट वाली जो कंडीशंस हैं वो सारी की सारी हमारी बी पॉइंट पर आ जाएंगी। सो विच इज़ माइनस के एक्स एम मैक्सिमम वी ज़ीरो। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट है, लास्ट टाइम हमने टॉपिक के अंदर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कंसीडर किया था, यहाँ पर हम अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह x या s का वर्ड हम लोग जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए शो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स m जो है वो हमारे पास मैक्सिमम मैस को शो करेगा ऑब्जेक्ट के, और ये मैक्सिमम हमारी वैल्यूज़ को शो करेगा। सेम है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो, यानी मिनिमम होगी। ज़ीरो से मुराद ये नहीं होता कि बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दी जाए, तो हम इसलिए यहाँ पर एक वर्ड मिनिमम का भी यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस स्टेट में मैक्सिमम रहेगी। सेम यहाँ पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जब आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो फिर हमारे पास वैल्यू ज़ीरो और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम। सेम काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी अ मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी कुछ कंडीशंस बन जाती हैं जिनको हम साथ साथ डिस्कस करते हैं अपने डिफरेंट पोजीशंस पर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इन चीज़ों के लिहाज से इस चीज़ को भी डिस्कस करना है, हमारे पास कि कंक्लूजन क्या निकलता है। हम आज एक तो अपने सिंपल पेंडुलम की एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं जो हमने मैस अटैच विद द स्प्रिंग के लिए की थी सेम, और फिर हम अपना कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं इस एग्जाम्पल से कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम एक और डिफरेंट वे में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कि आप जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होगा। सो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स एंड एम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल टू एम ए। और स्टूडेंट्स हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जब आपस में इक्वेट करेंगे
तो स्टूडेंट्स हमारे पास बाय कंबाइनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो होगी -kx(m) = m and a। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपने इस m और m की वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसी तरह से आपके पास ये वैल्यू कुछ यूँ भी बच सकती है -kx(m) = a, kx = a। और स्टूडेंट्स जैसा कि हमें ये बात पता है कि हमारे पास नेगेटिव k की जो वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये x की वैल्यू इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इस एक्सेलरेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास हमारी ये वैल्यू जो हैं वो बैलेंस हो सकती हैं और ये कंक्लूजन भी स्टूडेंट्स हमें मिलता है यहाँ पे अपने इस फाइनल आंसर से कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्प्लेसमेंट is from the mean position and acceleration is always directed towards its mean position। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंक्लूजन भी यहाँ से फाइंड आउट हो जाता है। सेकेंडली स्टूडेंट्स हम अपने अगर डेफिनेशन की तरफ मूव करें कंक्लूजन से जो हमने फाइंड आउट की, तो आज हम अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इन शॉर्ट वे SHM भी मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी, आज हम एक और डेफिनेशन का यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो डेफिनेशन स्टूडेंट्स कुछ यूँ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट oscillates about a fixed point or position and its acceleration is always directly proportional to the displacement and is directed towards its mean position। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमने एक और डेफिनेशन आज कंक्लूड की है अपनी इस सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल से और इस फाइनल कंक्लूजन से। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट मींस मीन पोजीशन, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और ये हमेशा जितना भी डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का होगा वो टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन ही रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक तो कंक्लूजन था। इसी के साथ स्टूडेंट्स क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं अपने सिंपल पेंडुलम की और इसके अंदर हमारे पास सिंपल पेंडुलम के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और भी आते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम लोग एक कॉमन फार्मूला यूज़ करते हैं टाइम पीरियड का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं टाइम पीरियड का कंक्लूडेड फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ, विच इज़ 2π√L/g। स्टूडेंट्स इसमें ये चीज़ें याद रखिएगा, मोस्टली प्रैक्टिकल्स के अंदर भी हमारे से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज होता है ये, तो हमें उसके आंसर को किस तरह से कंक्लूड करना। आप एक कॉमन चीज़ें याद रखें, हमेशा वो फैक्टर्स किसी ऑब्जेक्ट के, किसी फार्मूले के, किसी एप्लीकेशन के होंगे जो उसके फार्मूला में मेंशन है फैक्टर्स। जैसे लेट्स सी दैट कि लेंथ और ग्रेविटेशनल फोर्स
ये 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो बेसिक हैं, जो हमारे इस फॉर्मूला के अंदर मेंशन है। 2 पाई कांस्टेंट कंसीडर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कभी भी सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके अलावा किसी चीज़ की वजह से आपके टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि मैस की वजह से नहीं आ सकता, एम्पलीट्यूड की वजह से नहीं आ सकता। इस तरह की और भी डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो हमारे पास कंक्लूड की जा सकती हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा फॉर्मूला होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने अपनी 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, और 3 एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम लोगों ने ये भी कंक्लूड आउट करना है कि हमारे पास किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए जिनकी बुनियाद पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंक्लूड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 बेसिक जो हैं वो कंक्लूजन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेवेंट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, और वो कुछ यूँ हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पॉइंट है, इसमें हमें क्या चीज़ याद रखनी है। स्टूडेंट, इसमें जो हम चीज़ याद रखेंगे वो ये है कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, और वाइब्रेशन का भी मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन देन इट इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, हम इसी चीज़ को कहते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सो स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन आपने याद रखना है। सेकंड कंक्लूजन की तरफ आते हैं स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी है स्टूडेंट। और सेकेंडली हमारे पास जो इसका पॉइंट आउट क्लियर होता है वो यही हम अपनी डेफिनेशन से फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ एज इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो हमने हमारे फार्मूले में भी कंक्लूड किया। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट वे में एक फार्मूला ही मेंशन कर देता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो भी हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो है स्टूडेंट्स एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट होगा, और इसी के साथ हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर से फाइंड आउट किया जाएगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास होगा कि वेलोसिटी जो है वो हमेशा मैक्सिमम होती है एट मीन पोजीशन, और वेलोसिटी जो है वो मिनिमम या ज़ीरो होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने कंक्लूड किए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने अपने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन को, सिंपल पेंडुलम वाले को, और थर्ड जो है वो बॉल एंड बाउल है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप सेम यही कंडीशंस के साथ अपनी डिफरेंट पोजीशंस पर जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। बल्कि आपके पास कोई भी एग्जांपल हो स्टूडेंट्स जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है, आप उसके लिए सेम फार्मूला डेरिवेशन के लिए और सेम जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम और एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए। डेफिनेशन भी सेम रहेगी। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको आपकी जो पैटर्न है वो भी बता दूंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से मेंशन करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग अपनी डेफिनेशन मेंशन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ही स्टूडेंट्स आप लोग सेकेंडली एक एक्सप्लेनेशन यूज़ करेंगे